नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। सबसे पहले आपको बता दें, आज 3 नवंबर मंगलवार हो चुका है, तो देखते हैं आज क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। 25 बड़ी खबरें, पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना से निपटने को दोबारा लॉकडाउन वगैरह लग सकता है। यहां पर उद्योग तबाही की कगार पर दिख रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार तो अभी से हो गए हैं। और आपको बता दें कि यूरोपीय जो देश हैं वहां पर तो लॉकडाउन के दूसरे चरणों की घोषणाएं हो गई हैं, यानी फिर से कोरोना का जो कहर फिर एक बार लहर पकड़ रहा है। उसी लहर में दोबारा जो है फिर से लॉकडाउन काफी देशों ने लगा रखे हैं। पूर्व में भी मैंने कल भी आपको परसों बताया था वीडियो में, लेकिन आज आपको बता दें अपने भारत देश में भी सरकारें सोच रही हैं आने वाले समय में लॉकडाउन फिर लग सकता है। रीजन यह है कि दोबारा भी लहर एक बार आएगी। साथ ही बताना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। आज 3 नवंबर सुबह 7 बजे खबर दे दी गई है, मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण का जो सरकार वादा करती है उसके खिलाफ सच्चाई मैंने आपको बताई है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले और ऐसे में आपको बता दें सरकार ने वादा किया है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे और उनको नियमित करेंगे। कमलनाथ सरकार ने ऐसा वादा किया है, जबकि पूर्व सत्ता में रह चुके हैं और फिर भी उन्होंने अपनी मांगों पर विचार हम लोगों की किया नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने मानदेय बढ़ाने की बजाय मानदेय बहनों का 1500 कम कर दिया था। जो केंद्र सरकार ने बढ़ाए थे उसे उन्होंने अपने वहां लागू नहीं किया था। साथ ही बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बेरोजगारी पैदा करने वाले कर रहे हैं रोजगार की बात। एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस शब्द में, वाक्य में। पुष्पम प्रिया है बिहार से, नई सीएम कैंडिडेट आप मान के चलिए। तो पार्टी का नाम है प्लूरल्स पार्टी इनकी है, तो उसी से है ये, और इन्होंने ही बयान दिया है कि बेरोजगारी पैदा करने वाले कर रहे हैं रोजगार की बात। दरअसल भाजपा सरकार आप जानते हो बिहार में 15 सालों से राज कर रही है और बिहार में आप जानते हो कितना रोजगार है। अन्य देशों, अन्य सारी प्रदेशों में भी वैसे ही रोजगार की स्थितियां हैं। तो भाजपा सरकार के ही ऊपर इन्होंने निशाना साधा और कहा है कि जिन्होंने बेरोजगारी फैलाई है वही रोजगार देने की अब बात कर रहे हैं। तो आगे बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, 3000 रेल कर्मियों को 4.5 करोड़ रुपए वापस करने का एक आदेश निकला है। कर्मचारियों में मची है खलबली। दोस्तों पूरा मामला आपको बता दें, रांची से निकल के आ रहा है। रांची रेल मंडल के तकरीबन 3000 कर्मचारियों को रात्रि भत्ता के 4.5 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड का आदेश आने के बाद रांची रेल मंडल के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। कर्मचारी इसे गलत बताते हुए फैसले को वापस करने की मांग कर रहे हैं। तो एक बड़ा यहां पर खबर आ रहा है निकल के। साथ ही बता दें, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव 2020 की है। 7 विधानसभा सीटों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। तो उत्तर प्रदेश में 7 वगैरह आप लोगों को बता दें विधानसभा सीटों पर बताया जा रहा है आज वोटिंग है। तो आपको बता दें, जैसे कि सीटों की बात करें तो अमरोहा जिले की नौगवां सादात, बुलंदशहर फिरोजाबाद जिले की जो टुंडला सुरक्षित ऐसे लिखा हुआ है, और उन्नाव की बांगरमाऊ सीट, कानपुर नगर की घाटमपुर वगैरह जो है सुरक्षित है, देवरिया की जौनपुर वगैरह मलहनी, ऐसे तमाम सीटें हैं जगह जगह वहां पर जो फिर से चुनाव कराए जा रहे हैं। और काफी लोगों ने अपने अपने बयान दिए। उनका कहना है कि हमारी जो जैसे सीटें थी वो फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं। देखिए कौन क्या बाजी मारता है। आगे बता दें आपको, एक और बड़ी खबर आ चुकी है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से। कल 2 नवंबर शाम 7 बजे ऑल इंडिया पर खबर दे दी गई है कि 4500 रुपया जो केंद्र सरकार देती है और जो 5500 रुपया राज्य सरकार देती है मध्य प्रदेश में, तो वहां पर एक जिले में पैसा मानदेय आपका आया है 29 अक्टूबर को। तो आप लोग चाहिए तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, और भी 10 बड़ी खबरें उस वीडियो में दी गई थी। साथ ही बताना चाहेंगे, राजस्थान के 2 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है अंतरिम जमानत। एक बार और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 विधायकों को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। राजस्थान के विधायकों को एक अतिक्रमण मुक्ति अभियान के दौरान हिंसक प्रदर्शन का मामला इन पर दर्ज था। तो ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। साथ ही बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर, छठ पर जो है रांची से बिहार के लिए 5 और स्पेशल ट्रेनें वगैरह चलाने का तोहफा दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, रांची से बिहार जाने वाले के लिए अब काफी राहत की खबर बताई जा रही है। साथ ही बता दें आपको, एक और बड़ी खबर आ चुकी है, लखनऊ में दोस्तों 8 घरों पर पुलिस ने चिपका दिया है एक नोटिस। ये दोस्तों है आपका सीए और एनआरसी वगैरह केस में फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसी के संबंध में नोटिस उनके घरों पर चिपकाए गए। पुलिस ने धारा 82 जो है उसकी कार्रवाई करते हुए ये सब काम किए हैं। आगे बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आप देख सकते हो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल। कल 2 नवंबर दोपहर 3 बजे खबर दे दी गई है,
320 लाख रुपए और 345 लाख रुपए इतने का जो है बजट वगैरह है। दो तरह की किट वगैरह के लिए पैसा आया है बिहार में। एक तो मात्र उपहार किट है, दूसरी सैनिटाइजेशन किट है। इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा, पूरी विस्तार से जानकारी 2 नवंबर कल दोपहर 3 बजे के वीडियो में मैंने दे दी है। और भी उसमें तमाम बड़ी खबरें, सरकारी आदेश लगे हुए हैं। साथ ही बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वैक्सीन खरीद की रेस में आगे निकला है भारत। 60 करोड़ टीके का दे चुका है ऑर्डर। 1 अरब के लिए भी बात चल रही है। तो फिलहाल के लिए आप जानते हो देश में आबादी बहुत ज्यादा है और ऐसे में संक्रमित मामले भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये किट वगैरह तो खरीदना लाजमी हो जाता है। तो ये कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि सरकार कम से कम प्रयास कर रही है इन चीजों को लेकर के। यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिशें हो रही हैं। और इतने बड़े देश में जहां पर भुखमरी आप जानते हो किस कगार पर रहती है, कम से कम इलाज के लिए सब हो रहा है। साथ ही बता दें आपको एक और बड़ी खबर है, शामली से आ रही है, विधायक नाहिद हसन हैं। उनके आवास पर पुलिस का पहरा बताया जा रहा है। पूरा जो कस्बा है वो छावनी में तब्दील है। आप यहां पर इन पर देख पा रहे होंगे, शामली जनपद की तस्वीर आ रही है। कैराना के सपा विधायक हैं नाहिद हसन। उनके द्वारा समर्थकों के साथ में गिरफ्तारी देने की घोषणा पर अड़े होने से एक बार फिर कस्बे में यह सब कुछ देखने को मामला मिल रहा है। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर आ रही है, मंदिर में नमाज पर भड़क गए बीजेपी एमएलए संगीत सोम। उन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया जो हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे हैं उन पर सवाल जैसे लगते हैं। जैसे उन्होंने कहा है, गलत बयानबाजी, गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि मुल्ला मुलायम की सरकारें नहीं है, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ऐसे बयान ठीक नहीं लगते। फिलहाल मामला कुछ ऐसा है कि मथुरा के नंद भवन मंदिर परिसर में मुस्लिम युवक फैजल खान और उसके एक मित्र द्वारा नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ गया है। तो फिलहाल के लिए उन्होंने किस उद्देश्य के साथ वहां जाकर के नमाज पढ़ी है, ये बस समझने का एक अपना अपना जरिया है, नजरिया है, जिससे आप लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। पार्टियां उसको चुना जो है एक बड़ा हेडलाइन बना देती हैं और मुद्दे को उठाती हैं। हो सकता है वहां पर उन्होंने देखा हो, या फिर कुछ ना कुछ रीजन तो है ही। हो सकता है आज देखते हो सोशल मीडिया पर लोग इधर उधर भड़क जाते हैं और ऐसे वैसे कदम उठाते हैं जिससे झगड़े वगैरह हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये अपनी अपनी सोच है। मैं तो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, आप जहां भेज दो हम वहां चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए अब जो हिंदूवादी लोग हैं उनको इसमें थोड़ा चुभन हो रही है। और मान लीजिए अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाकर के कुछ करता है या मान लीजिए पूजा ही कर दे तो फिर क्या वो लोग नाराज हो जाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अपने देश के जितने भी ठेकेदार हैं धर्मों के, इनको अपने स्तर से कुछ और कर सोच लेना चाहिए। आप इतना मतभेद और इतनी भावनाएं क्यों विकसित किए अपने अंदर कि ना कोई हिंदू जो है यहाँ पर मुस्लिम जो है वहां पर यानी मस्जिदों में जाकर के अपना कुछ भी भगवान या अपने अल्लाह को आराधना कर सकता है, या फिर मुस्लिम जो है अपना वहां मंदिरों में जाकर के कुछ कर सकता है। तो ये चीजें हैं और इंसान एक जैसा है। जब भी कोई जो है बीमार होता है तब हॉस्पिटल में कोई नहीं देखता आप किस धर्म के हो, किस जाति के, कोई कुछ नहीं पूछता है। किसी को ब्लड की जरूरत होगी तो तुरंत चला जो है लगा दिया जाएगा, तब कोई नहीं पूछता है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। और यहां पर आप देखते हो फिर इंसान वही, अरे भैया ये रंगमंच की दुनिया है, यहां आप भगवान ने भेजा, यहां जो करने के लिए वो करिए, आराम से रहिए, प्यार से रहिए। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आज जो है वो पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा लड़िए झगड़िए मत, अच्छे से रहिएगा। जनता को अपनी अपनी चीजों को समझना चाहिए और फिलहाल ऐसे कदम उठाने भी नहीं चाहिए। जब जानते हो कि राजनीति इतनी गहम पर रहती है, आप देखते हो हिंदू मुस्लिम के विवाद बने ही रहते हैं, कभी ना कभी कम होते हैं, उनको बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे कदम क्यों उठाए जिनसे लोग बाग जो है गलत तरीके से सवाल भी खड़े करें और ऐसे ऐसे मुद्दे उठ जाएं। तो हमारा समझाना यही है कि ये चीज ठीक नहीं होती है ऐसा करना, जिससे जो तनाव की स्थितियां पैदा हो और आपस में ही ये लोग और मौके तरह से हम लोगों को अलग करने के लिए। अब आगे बताना चाहेंगे एमपी उपचुनाव से एक और बड़ी खबर आ रही है, शिवराज सरकार के भविष्य का आज फैसला होगा। 28 सीटों पर मतदान वहां पर कराए जा रहे हैं। देखिए उम्मीद पूरी है कि शिवराज सरकार ही आएगी। रीजन भी एक ये है, देखो हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं क्या चल रहा है, लेकिन हमने कमलनाथ जी को देखा, वो सत्ता में आने से पहले आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, आशा बहनों, तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उन्होंने एक जुमला फेंक दिया। जुमला पाकर के वो गद्दी पर भी आ गए और बहनों सबने जो है वोट भी दिया। उसके बाद वो भूल गए, बिल्कुल भूल गए। उसके बाद फिर से उनकी सरकार गिरी, शिवराज बैठ गए गद्दी पर और उन्होंने जो है फिर वो वही लालच दे रहे हैं कि हम नियमित कर देंगे, कर्मचारी बना देंगे। अरे भाई जब मौका मिला था तब आपने क्यों नहीं किया? तो ये चीजें हैं। और उल्टे एक सच्चाई ये भी है, केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने पैसा जो 1518 में बढ़ाया था 2018 में, वो पैसा आपके उन्हीं जो है कमलनाथ जी ने लागू नहीं किया, कांग्रेस से आते हैं। देखिए हमारा यहाँ पार्टी का सपोर्ट करना या वो करना मकसद नहीं है, हम सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई यही है। उन्होंने पैसा नहीं बढ़ाया, रोक दिया। जो केंद्र से बढ़ोतरी लागू हुई, लागू ही उन्होंने नहीं किया। 1500 वरना मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी
सहायिका बहनों को और एक्स्ट्रा मिलते, लेकिन वो उनको नसीब में नहीं आया। किसके कारण? इन्हीं के कारण। और आज यही कह रहे हैं कि मानदेय बढ़ाएंगे अगर सरकार सत्ता में आती है और ये कर देंगे, तो ऐसे जुमले ठीक नहीं होते। तो आज जो है लोगों का भरोसा इन मामा जी ये बोले जाते हैं मध्य प्रदेश, इन पर ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी से हमें फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी से, नेता अच्छा होना चाहिए जो कुछ अच्छा करे। इन्होंने पैसा बढ़ाया था गरीब आंगनबाड़ी बहनों का, सहायिका मिनी बहनों, आशा बहनों का पैसा इन्होंने 10,000 किया था, इन्होंने बढ़ाया था 5500 रुपया अपने हिस्से से, राज्य सरकार जो देती है उसका हिस्सा। तो इसीलिए ज्यादातर लोग इनको भरोसा करते हैं। आगे देख लीजिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन की गीदड़ भड़की जो है बताई जा रही है कि दरकिनार हो गई है। आज से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी नौसेना वगैरह का जो है एक संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास कराया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक बताया जा रहा सैन्य अभ्यास होगा। देखिए इतने ज्यादा देश मिलकर के यदि सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, वो भी कब, जब भारत चीन के बीच तनाव है। और ऐसे में आप देख लीजिए हिंद महासागर में एक बढ़िया अभ्यास होने जा रहा है, संयुक्त रूप से तमाम देश उसमें शामिल होने जा रहे हैं। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर देख लीजिए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से। यहां पर आपको बता दें, एक बड़ी खुशखबरी ही मान के चलिए, पूरा विवरण प्रपत्र मैंने दिखाया था 2 नवंबर कल सुबह 11 बजे की खबरों में। उसमें समायोजन, स्थायीकरण और समान काम समान वेतन पूरा होने के विवरण प्रपत्र मैंने सब दिखाए हैं। वो है आपके झारखंड में। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार है, और उन्होंने अपना वहां पर जो भी वादा किया था वो उन्होंने अपना निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समिति का गठन हुआ था, उस पर जो भी चर्चाएं जहां चल रही हैं, मेरे पास जानकारी आएगी मैं फिर उस पर ही अपडेट आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए आगे बता दें, श्री राम एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया है। महिलाओं ने मोदी और योगी जी को से जो अपने लिए फांसी की मांग की है। तो हम बात ये बताना चाहेंगे, अयोध्या से मामला है। दरअसल देखिए, सरकार हो या कोई अन्य हो, ये बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, गरीब जनता, किसान भाई हैं, अब यदि इनकी जमीनों पर कभी आप हाईवे निकाल रहे हो, कभी आप ये बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो, ये सब इनकी जमीनों को अंडर में लेकर के ये सब काम यदि कराए जाएंगे, इनके पास इनको सही मुआवजा भी अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यहां पर इन लोगों का कहना है कि हमें सही मुआवजा सरकार दे तब तो ठीक है, वरना अल्प मुआवजा सरकार दे रही और ऐसे में हम उस पैसे का क्या कर पाएंगे, हमारी जमीन भी चली जाएंगी, हम वो पैसे कहां लेकर के जाएं, क्या कर लेंगे। हर किसी के पास पैसे को मैनेज करने का मान लीजिए टैलेंट नहीं होता, और वैसे भी आज के समय में हर किसी के पास पैसा ही पैसा है, क्या धंधा रोजगार करे, सब तो रोजगार पहले से चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ये आप देख लीजिए, इसीलिए लोग परेशान हैं, जो भी जमीनें हैं उनकी जा रही हैं, कभी एयरपोर्ट में, कभी जो है यहाँ पर हाईवे में, ये सब चीजें हैं जिससे गरीब जनता का भविष्य आगे खतरे में है। आगे देख लीजिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा से आ रही, नतीजों से बदल गए हैं समीकरण। भाजपा शिखर पर है और कांग्रेस निम्नतम स्तर पर आ गई है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के भाजपा की सदन में कुल जो सीटें हैं वो 92 हो चुकी हैं। एक और बड़ी बात आपको बता दें, पुलिस की नौकरी छोड़ करके प्राइमरी के जो टीचर हैं वो बनेंगे 22 पुलिसकर्मी, नौकरी उन्होंने छोड़ दी है। गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों ने पुलिस की नौकरी छोड़ करके अब वो टीचर बनने जा रहे हैं। तो ये इसलिए है, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि पुलिस, देखो सच्चाई है ये, देखो देश की या अपने अंदर जो मान लीजिए रक्षा करने के लिए बनाए गए अपने पुलिस वाले, अपने देश के अंदर के अपने जनता की रक्षा सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर उनके ऊपर काफी दिक्कतें भी आती रहती हैं, और फिर ड्यूटी भी आप जानते हो बहुत कठिन की है। और उसके बाद यदि टीचर में सैलरी भी ज्यादा है, पुलिस वालों को सैलरी भी कम मिलती है, तो इसीलिए लोग बाग जो है अपना जीवन यापन भी देखते हैं। और आगे आप जानते हो पेंशन वेंशन तो मिलती नहीं है किसी को, तो कम से कम जीने के लिए जब ये मिल रहा है, एक मोटी रकम मिल रही है 50,000 से ऊपर की सैलरी, जो कि आपको पुलिस विभाग में नहीं मिलती, इसीलिए इन लोगों ने अपना अपना नौकरी छोड़ा है। उनको कुछ भी, या फिर हो सकता है इनके अंदर पढ़ाने का हुनर हो और ये चाहते हैं कि हम देश का जो बच्चा है उसका जो भविष्य बना सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ करेंगे तो शायद उसकी जिंदगी बन जाए। तो इसीलिए शायद इन्होंने अपना जो पूरा वो है उसको उन्होंने बदल लिया है, अपने तौर तरीके बदल लिए। साथ ही बता दें आपको, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर कल सुबह जो है 2 नवंबर सुबह 7 बजे वीडियो दिया था, उसमें अवकाश की सूचनाएं मैंने बताई हैं। 4 तरह के अवकाश अतिरिक्त तरह के जो दिए जाते हैं